मध्य प्रदेश के इंदौर से आई ये तस्वीरें देखिए। तलवार चलाती ये लड़कियां आत्मरक्षा के हुनर सीख रही हैं। करीब 5000 हिंदू लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। नारी के सम्मान में हर महिला मैदान में। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि लड़कियों को तलवारबाजी सीखनी पड़ रही है। इस बात का जवाब कार्यक्रम की आयोजक सदस्य मुस्कान की तरफ से आया। उन्होंने साफ कर दिया कि आज लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के चलते महिला और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का अनूठा अभियान शुरू किया गया है। कई तरह की अत्याचार की घटनाएं हम लोग देखते आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस जिसमें एक बच्ची को कई टुकड़ों में काट दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी लव जिहाद के केस होते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में छतरीपुरा में एक हिंदू मुस्लिम वाला केस हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस तरह की घटनाओं को मैंने देखा तो मन में एक पीड़ा हुई कि कुछ हम ऐसा करें कि लड़कियां अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर सके। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज का कहना है कि सीएम सिर्फ एक ही धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। जो कोई भी समाज समुदाय अगर चाहे तो ऐसी ट्रेनिंग दे सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन किसी समाज की ऐसी ट्रेनिंग में कि भाई हम इनको अंतर समुदाय विवाह से रोकने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी एक चिंता का विषय है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बेहद तल्ख पलटवार किया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्या है। यही समस्या है कि जब भी हिंदुओं की बात होती है कांग्रेस पार्टी उसमें मुस्लिम वर्ड जोड़कर तुष्टीकरण का स्वरूप देती है। हम तो बेटियों की सबलता की बात कर रहे हैं। भारत की हर बेटी हमारी बेटी और भारत की हर बेटी को मान सम्मान आत्मरक्षा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। पर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए मुसलमान शब्द जोड़ देती है और जो अर्थ है उसका अनर्थ करती है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज इंदौर के स्टेडियम में होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि खुद सीएम मोहन यादव होंगे। कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का दौर है। दूसरी तरफ आयोजकों का दावा है कि आज ये कार्यक्रम निश्चित ही नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नारी के सम्मान में हर महिला मैदान। तो चलिए एक बार फिर वो वक्त आ गया है जब भारत के आर्थिक जगत के दिग्गज तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर। झारखंड में 7 जगहों पर आईटी के समय छापेमारी हो रही है। झारखंड वो राज्य जहां पर चुनाव है और ऐसे में उस समय वहां पर छापेमारी, देखिए सत्य श्रीवास्तव, और वहां पर ये छापेमारी 7 जगहों पर ये की जा रही है। हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर यह छापेमारी इस समय चल रही है। चुनाव बेहद करीब और ये छापेमारी किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पहले भी कई मामलों में सोरेन के करीबी और उनके खुद आवास पर भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई थी। कई सारी गतिविधियां यहां पर पाई गई थी और उसके बाद यह छापेमारी आज देखना काफी अहम होगा कि क्या कुछ अब हाथ लगता है यहां पर जांच टीम को। झारखंड में आईटी का यह बड़ा एक्शन इस समय जो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी के बाद जो अन्य करीबी हैं हेमंत सोरेन के, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ये जांच की आंच ही उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अब इस जांच में क्या कुछ अब निकलेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जांच की वजह क्या है, क्योंकि संकेत मिले थे कि हेमंत सोरेन के करीबियों पर यह शिकंजा कसना लगातार जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी गतिविधियां लगातार पाई जा रही थी जहां से यह कहा जा रहा था कि यहां पर अगर छापेमारी हुई तो फिर कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसी चीजें हाथ लगेंगी चुनाव के पहले जिस पर यह बड़ा एक्शन हो सकता है। यह छापेमारी जिसको लेकर अब इस समय सियासत भी लगातार अब गरमाएगी, क्योंकि यह चुनावी मौसम है और सीएम सोरेन के देखिए निजी सलाहकार के घर पर यह छापेमारी की वजह साफ तौर पर यही है कि कई ऐसे मामले जिसमें उन्होंने साथ दिया, संलिप्त करीबी भी थे। अगर सोरेन के करीबी के यहां पर यह छापेमारी है तो धीरे धीरे यह जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा। देखिए 2 कैमरे की यह तस्वीर है। एक तरफ जब टीम पहुंची छापेमारी की इनकम टैक्स की, जहां पर छापेमारी चल रही है, किस तरह से वहां पर हलचल है, और एक तरफ जहां पर यह छापेमारी की गई, घर के बाहर जो देखिए नेम प्लेट लगी है, उस दौरान की भी यह तस्वीर है। आईटी का यह एक्शन चुनाव के पहले महज अब देखिए कुछ ही दिन बचे 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में। इस छापेमारी पर सियासत तो होनी तय है, लेकिन इस छापेमारी की वजह को भी आप समझिए। सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर यह छापेमारी इसीलिए क्योंकि राज्य में कई सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं जिसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है।